मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 10 मैथ्स वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम 2022 के लिए। पहला क्वेश्चन है 0.120 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको हम लिखेंगे ऐसे 104/1000, 2 से कैंसिल आउट करेंगे 500, ऊपर आया 52, अगेन 2 से कैंसिल आउट करेंगे 26, नीचे आया 250, फिर से 2 से कैंसिल आउट करेंगे 125, ऊपर आया 13 और 125 अभाज्य संख्याएं आ चुकी हैं, तो हमारा आंसर आ गया 13/125, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? अब √2 भी अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है, ओनली √4 अपरिमेय नहीं है, यानी कि ये 2 है, परिमेय संख्या है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किन संख्याओं के? अभाज्य, खाली स्थान में क्या आएगा? अभाज्य। अब है क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद 4x² + 1 - 4x के शून्यक हैं। इसको हल करेंगे इस तरह से 4x² - 2x - 2x + 1, 2x कॉमन, 2x - 1 -1 कॉमन, 2x - 1, 2x - 1 इधर भी है, इधर भी है, कॉमन लेंगे, यहाँ से 2x बचा, यहाँ से -1 बचा, = 0। अब दो की प्रोडक्ट अगर 0 है, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0, तो दोनों से आंसर मिला हमें 1/2, 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में ही हमारे को दे रखे हैं 1/2, 1/2। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है? अब रैखिक बहुपद के लिए हमारे पास एक पावर होनी चाहिए और एक व्यंजक होना चाहिए। तो ए बी सी तीनों रैखिक बहुपद हैं, परंतु डी रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है। अब है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात बहुपद है? अब पहले वाले को देखें तो भी द्विघात बहुपद है, दूसरा भी द्विघात बहुपद है, तीसरा भी द्विघात बहुपद है, अर्थात इसका आंसर मिला हमें ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x - y = 3 और x/3 + y/2 = 6 से x और y का मान बताइए। हल करते हैं, सेकेंड वाली इक्वेशन को हल करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे को दी हुई है, एज इट इज यूज करेंगे। सेकेंड वाले की बटे में दे रखा है, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2x, 2 को डिवाइड करेंगे 3y = 6 को गुणा कर देंगे 6 से 36, यह आ गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 को 3 से गुणा करने और जोड़ने पर, 1 को हमने 3 से गुणा किया, 3x - 3y बराबर है 3 × 9। सेकेंड इक्वेशन लिखेंगे 2x + 3y = 36, y से y कैंसिल आउट हुआ, 3 और 2 5x बराबर है 36 × 9 45, x की वैल्यू आ गई 45/5 यानी कि 9। x की वैल्यू 9 को हम समीकरण 1 में पुट कर लेंगे, 9 - y बराबर है 3, 9 - 3 बराबर है y, 9 में से 3 गए 6, यानी कि y की वैल्यू आ गई 6। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यदि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के ग्राफ में L और M रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो समीकरणों का क्या होगा? पहला पढ़ते हैं, समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे? नहीं, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है, अर्थात जब भी हमारी रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं ग्राफ पर, तो उसका क्या आता है? अद्वितीय हल, एक ही हल होता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी ग्राफ पेपर पर समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे यदि L और M, अब अनेक हल होंगे
तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। समपाती रेखाएं होंगी, ऐसी रेखाएं। ये रेखाओं के बारे में मैंने समझा रखा है और इस हमारे चैनल पर वीडियो पहले से अपलोड हो चुकी है। इसके बारे में आप चैनल पर विजिट करके वहाँ से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 7, 10, 13, 16 का एपी का 12वां पद क्या होगा। एपी सीरीज की भी जो वीडियोज़ हैं वो हमारे चैनल पर अच्छे से समझा रखी हैं, विजिट करके वहाँ समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करेंगे। ये करेंगे हम, ए हमारा 7 आ गया, डी की वैल्यू आ गई 10 - 7 यानी कि 3, तो T12 क्या होगा, a + 12 - 1 इंटू डी। वैल्यूज पुट करेंगे, 7 + 11 इंटू 3, 11 तिया 33, 33 जमा 7 40, यानी कि ऑप्शन नंबर ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज राइट 40। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी एक श्रेणी एपी है। अब इन श्रेणियों को हम चेक करेंगे। पहली में हमने देखा D1 मान के चले, सेकंड में से फर्स्ट को घटाया 1, अब थर्ड में से सेकंड को घटाएंगे तो 2, D1 और D2 निकाला, बराबर नहीं आए तो ये समानांतर श्रेणी नहीं है। अगले को चेक करेंगे, 8 में से 5 गया 3, 12 में से 8 गए 4, 3 और 4 बराबर नहीं है तो ये भी समानांतर श्रेणी नहीं है। अब 6 में से 3 गए 3, 9 में से 6 गए 3, अब D1 D2 बराबर आ गए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट। जो सी नंबर पर हमारे को दे रखी है वो हमारी समानांतर श्रेणी होगी। क्वेश्चन नंबर 12, अनुक्रम A1 बराबर है 3n + 1 2 का तीसरा पद होगा। अब an की वैल्यू दे रखी है और तीसरा पद पूछ रखा है तो n की जगह हम 3 पुट कर देंगे। कैसे हल होगा, ये होगा ऐसे, an बराबर है 3n + 2, n बराबर है 3, 3 × 3 + 2 यानी कि 3 तिये 9 जमा 2 11, इसका आंसर आया 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 13, an बराबर है -1 की पावर n - 1 2 पावर n का चौथा पद क्या होगा। अब सेम इसी प्रकार से जहाँ पे हमें n दे रखा है वहाँ पे हम 4 पुट कर देंगे, यानी कि a4 बराबर है -1 की पावर 4 - 1 2 की पावर 4, -1 की पावर 3 2 की पावर 4, -1 की पावर 3 यानी कि -1 को 3 बार गुणा करेंगे तो -1 आएगा। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख लिया और मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला -16। यहाँ पे खाली स्थान तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे हम -16। अब आता है क्वेश्चन नंबर 14, यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः 36 मीटर स्क्वायर और 121 मीटर स्क्वायर है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। इनका वर्गमूल निकाल देंगे, 36 का वर्गमूल 6 और 121 का वर्गमूल 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, हमारे को एक चित्र दे रखा है, चित्र है हमारे पास ये। अब इसमें दिया हुआ है जो QR है वो 9 मीटर है, सेंटीमीटर है सॉरी, और AB है वो है 3 सेंटीमीटर और ये कंप्लीट PR है वो है 6 सेंटीमीटर। इसको हल करेंगे, जो हमारे रेशो हैं उनको रेशो के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखेंगे, 9/3 PR/PB, यानी कि बड़े वाली भुजा ऊपर लिखी हुई है तो इधर भी बड़े वाली भुजा ऊपर होगी, छोटे वाली नीचे है तो छोटे वाली नीचे रखेंगे। जो वैल्यूज़ पता है वो डाल देंगे। 9/3 बराबर है 6/PB, PB को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि PB बराबर है 6 × 3/9, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर मिला 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु, खाली स्थान में क्या आएगा, समबाहु। 10.5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 3:4 के आंतरिक अनुपात में विभाजित करने वाले छोटे भाग की लंबाई क्या होगी।
क्वेश्चन नंबर 17, इसको हम करेंगे अनुपात योग करेंगे 4 और जमा 3 7। छोटा भाग जो है वो ऊपर लिखेंगे यानी कि 3/7 गुणा कंप्लीट 10.5। 10.5 का हम पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे। 7 से 105 को भाग करेंगे यानी कि 15। 5 से भाग करेंगे 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 3 दिए 9, 9/2। 2 से 9 को भाग करेंगे यानी कि 4.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 18, रेखाखंड का मध्य बिंदु 3,4 है जिसका एक सिरा 7,-2 है, तो दूसरे सिरे का निर्देशांक बिंदु क्या होगा। इसको हम हल करेंगे इस तरह से। 7 - 2 मध्य बिंदु 3,4 दिया हुआ है। कॉर्नर पॉइंट मान लेते हैं x, y। मध्य बिंदु सूत्र लगा देते हैं। 3 बराबर है x जमा 7/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 बराबर है x जमा 7। x की वैल्यू आ जाएगी -7 जमा का 6 यानी कि -1। इसी तरह से y का करेंगे -2 जमा y/2 बराबर है 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -2 इंटू में -2 जमा y बराबर है 8। y बराबर है 8 जमा 2 यानी कि y की वैल्यू आ गई 10। तो पॉइंट आया हमारा वो है -1,10 -1,10। क्वेश्चन नंबर 19, 2,3 और 4,1 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर मिलेगा 2√2। ये क्वेश्चंस मैं पहले समझा चुकी हूँ, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वहाँ से जाकर आप समझ लें। ये आंसर मिलेगा 2√2। y निर्देशांक का दूसरा नाम क्या है, कोटि। इसी तरह से x निर्देशांक का दूसरा नाम पूछे तो क्या है, भुज। निर्देशांक अक्ष पर x y को कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश। x o y प्रथम चतुर्थांश बोला जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 22, 2 टेंजेंट 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। इसके हम वैल्यूज डाल देते हैं। 2√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √3 होल स्क्वायर बराबर है 2√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 यानी कि 2/4√3। 2/4 से 4 कैंसिल आउट यानी कि √3/2 यहाँ भी रख सकते हैं। अगर ऑप्शन में हमें ये दे रखा है तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है साइन 60 डिग्री या हम कहें कोस 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 23, ट्राइंगल ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, साइन A का मान क्या होगा। ये हम पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। फिगर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगी। BAC 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, पाइथागोरस अप्लाई किया। 24 का स्क्वायर करेंगे 576, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 576 में 49 जोड़ेंगे तो 625। AC की वैल्यू 625 का वर्गमूल यानी कि 25। अब साइन A की वैल्यू पूछी है तो सम्मुख भुजा बटे कर्ण 7/25 आंसर मिलेगा हमें। अब है क्वेश्चन नंबर 24, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। हल देखें तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 डिग्री होता है √3/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/4 प्लस 3/4, 3 जमा 1 4, 4/4 आंसर मिला 1। अब है क्वेश्चन नंबर 25, रिक्त स्थान भरें। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर है खाली स्थान प्लस कोट स्क्वायर थीटा।
ये हमारी आइडेंटिटीज होती हैं 3, ये भी मैंने करा रखी हैं। तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा इज आंसर। 26वां क्वेश्चन है, एक दीवार के सहारे खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण दीवार से 9.5 मीटर दूर जमीन पर स्थित एक बिंदु से 60 डिग्री है। सीढ़ी की लंबाई क्या होगी? यानी कि हमें सीढ़ी की लंबाई बतानी है। फिगर बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगी। मान लेते हैं सी पॉइंट खिड़की है, AC दीवार है, AB जमीन है और BC जो है वो सीढ़ी लगी हुई है। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। कर्ण और आधार दिया हुआ है। कर्ण और आधार हमारा कोस थीटा में यूज होता है। तो कोस 60 डिग्री बराबर है AB/BC। वैल्यूज पुट करते हैं। कोस 60 होता है 1/2, AB 9.5, BC दिया हुआ नहीं है, BC हम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। BC बराबर है 9.5 गुणा 2/10, कैंसल आउट करते हैं। BC की वैल्यू आती है 19 मीटर। मीटर क्वांटिटी दी हुई है तो मीटर में। क्वेश्चन नंबर 27, सभी वृत्त समरूप होते हैं, खाली स्थान होते हैं, कैसे होते हैं? समरूप। क्वेश्चन नंबर 28, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बताइए। ये क्वेश्चन मैंने अच्छे से समझाया है पिछली वीडियो में, वहाँ से आप समझ सकते हैं। इसका आंसर आएगा D 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या से खाली स्थान होता है, अर्थात दुगना। खाली स्थान में आएगा दुगना। क्वेश्चन नंबर 30, D व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी? D अगर वृत्त की व्यास दे रखी है तो परिधि होगी π/D। क्वेश्चन नंबर 31, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर हो? यानी कि πD बराबर है 44, D की वैल्यू आएगी 14, तो R बराबर है 14। क्वेश्चन नंबर 32, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। वैल्यूज पुट करेंगे, हल करेंगे तो आंसर मिला 154। यदि दो पहियों की त्रिज्याओं में अनुपात 3:4 है तो इनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? सेम जो त्रिज्याओं का अनुपात है वही रहेगा, यानी कि 3:4। क्वेश्चन नंबर 34, L लंबाई, B चौड़ाई, H ऊंचाई वाले किसी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 × LB + LH + BH ब्रैकेट क्लोज, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 35, R त्रिज्या व H ऊंचाई वाले बेलन का आयतन खाली स्थान होगा, फार्मूला होगा πr²H। क्वेश्चन नंबर 36, लंबवर्तीय बेलन के आधार का व्यास 2r है तथा उसकी ऊंचाई h है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। क्या होगा? 2πr/h। 2πr/h वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। प्रथम 6 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 6 सम संख्याएं होंगी 2, 4, 6, 8, 10, 12। सबको जोड़ देंगे और 6 से भाग कर देंगे, यानी कि 56 आएगा। 6 से भाग करेंगे, आंसर मिला 7। अब है क्वेश्चन नंबर 38, 34, 32, 48, 38, 24, 30, 27, 21, 35 आंकड़ों का माध्य क्या होगा? इनको एक बढ़ते क्रम में लिखेंगे और बीच वाला आंकड़ा हमारा माध्य बन जाएगा, यानी कि 32। एक थैले में 3 नीली गेंद, 2 सफ़ेद गेंद और 4 लाल गेंद हैं। यदि एक गेंद थैले में से इधर छाया निकाली जाती है तो सफ़ेद होने की प्रायिकता, टोटल नंबर ऑफ गेंद होंगी 9 और सफ़ेद हैं हमारी तो 2, तो प्रायिकता हो गई 2/9। PA नहीं है की प्रायिकता है 0.04।
तो पी ए का मान क्या होगा, एक में से हम नहीं वाले को घटा देंगे, यानी कि 0.96, 0.96 जो है वो हमारी पी ए की प्रायिकता आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।